सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। जैसे कि वर्तमान समय में देवघर चौकीदार भर्ती का फॉर्म फिलअप प्रारंभ हो चुका है। 1 अप्रैल से लास्ट 21 अप्रैल डेट रखा गया है। तो फॉर्म भरने का वीडियो भी आप लोगों को चैनल पे मिल जाएगा। डिटेल्स में हर एक चीज़ों को बारीकी से बताया गया है कि क्या कुछ आप लोगों के फॉर्म में भरने हैं, जिससे कि बिना गलती के आप लोग फॉर्म भर सके और रिजेक्शन लिस्ट से अपने एप्लीकेशन को बचा सके। उसके बावजूद भी बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में तरह तरह के डाउट आ रहे हैं कि यहाँ पे क्या करें, वहाँ पे क्या करें। जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो आ रही है, देखिए, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका बीट क्षेत्र नहीं दिया गया है। तो उसके पहले भी मैं आप सभी को अपडेट भी किया था कि देखिए, वहाँ के जो भी उपायुक्त हैं महोदय आप लोगों के, उन्होंने बोला था कि 3-4 दिन पर इस बात पर हम लोग संज्ञान लेंगे। तो उसके लिए मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि जिनका भी बीट क्षेत्र का नाम जिक्र नहीं किया गया है, तो आप मंडे तक इंतज़ार कीजिए। यदि कुछ अपडेट आता है तो ठीक, नहीं आता है तो उसके बाद क्या चीज़ रणनीति अपनानी है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, उस पर हम लोग मंडे को बात करेंगे। फिलहाल जिन अभ्यर्थियों का बीट क्षेत्र दिया हुआ है उस पर हम लोग बातें करने वाले हैं। तो उसमें देखिए, कुछ अभ्यर्थियों के साथ समस्या ये चीज़ आ रही है जाति आवासीय को लेकर के। तो देखिए, जाति और आवासीय दोनों देना आप लोगों का कंपलसरी है, अनिवार्य है। जिनका नहीं बना हुआ है, आप अभी समय है, आप लोग कैफ़े में जाइए, बोलिए हमको 1 सप्ताह में बनवा के दीजिए। जो भी कुछ आप लोग का खर्च होगा आप लोग दे दीजिएगा, तो तुरंत जाति आवासीय आप लोग का बन जाएगा। उसके बाद देखिए, एससी और एसटी अभ्यर्थी ये चीज़ पूछ रहे हैं। तो देखिए, एससी और जो एसटी से, चूँकि इनका सीट रिजर्व नहीं दिया गया है और जनरल सीट रखा गया है, तो एससी और एसटी ये दोनों जाके यहाँ पे जनरल सीट से फाइट करेंगे। जनरल सीट किसी के लिए रिजर्व नहीं होता है, ये खुला मंच है। यहाँ पे एससी का अभ्यर्थी भी जा सकता है, एसटी का भी जा सकता है, बीसी 1 या फिर बीसी 2 का अभ्यर्थी भी यहाँ पे जा कर के फाइट कर सकते हैं। सारे अभ्यर्थियों के लिए ये खुला मंच है। तो एससी और एसटी उस कंडीशन में यदि आप जनरल से भरेंगे, आवासीय तो सबको देना अनिवार्य है, जो रेसिडेंशियल है सबको देना अनिवार्य है। और जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, जो जनरल है, यूआर हैं, तो वो जाति नहीं दीजिएगा, कोई बात नहीं। लेकिन जो एससी एसटी हैं, आपको तो फाइट करना है जनरल कैटेगरी से। तो ये लोग सोच रहे होंगे कि जब जनरल से फाइट ही करना है तो फिर हम लोग झूठ मूठ का काहे देंगे जाति। तो जाति देने का फ़ायदा ये चीज़ होगा कि आप नोटिफिकेशन देखे होंगे, जो एससी एसटी अभ्यर्थी हैं उनका फॉर्म फिलअप 50 रुपया ही लग रहा है। तो यहाँ पे आप लोग का फ़ायदा देगा। यदि आप एससी और एसटी का अपना सर्टिफिकेट वहाँ पे देते हैं, तो फिर आप लोग का 50 रुपया का ही आप लोगों का बैंक ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। यदि आप एससी और एसटी हैं और जाति नहीं देते हैं और डायरेक्ट जनरल लिख देते हैं, तो फिर आप लोग का 100 रुपया का बैंक ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। और बैंक ड्राफ्ट आप लोग को बनवाना है उपायुक्त देवघर के नाम से बनवाना है आप लोगों का। तो ये चीज़ क्लियर हो गए। देखिए, मैं यहाँ पे कुछ लेकर के आया हूँ, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ये है देवघर प्रखंड। पिछला बार का जब चौकीदार फॉर्म अप्लाई किया गया था, तो यहाँ पे देखिए फॉर्म रिजेक्ट किए गए थे, आपत्ति के कारण यहाँ पे बतलाए गए थे। तो यहाँ पे पीडीएफ को आप लोग डायरेक्ट क्रोम में जाइएगा और सर्च कीजिएगा देवघर चौकीदार रिजेक्शन लिस्ट। सारा प्रखंड का वहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो जिस प्रखंड से आप संबंध रखते हैं, पूरा यहाँ पे देख लीजिएगा कि किस किस कारण से फॉर्म है जो कि वो रिजेक्ट किए गए थे। तो जिस कारण से फॉर्म रिजेक्ट किए गए थे वो गलती एकदम नहीं करना है, अन्यथा फिर से फॉर्म आप लोग का रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे एक चीज़ सिर्फ इसको छोड़ दीजिएगा, संबंधित बीट क्षेत्र का निवासी नहीं है, इसको छोड़ के जितने भी यहाँ पे रिजेक्ट किए गए हैं, जो कारण बताए गए हैं, उन सभी पर आप लोगों का बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना जरूरी है। जैसे कि आवासीय प्रमाण पत्र दिनांक इतना का है, तो वहाँ पे देखिए 2018 के ये अभ्यर्थी दिए थे उस समय, बट मिनिमम कितना चाहिए 2019 के बाद का। यदि पुराना है आप लोगों का 16, 17, 18 का, तो नया बनवा लीजिए, अभी आप लोगों के पास समय है। देखिए, ठीक उसी प्रकार एक अभ्यर्थी 2016 का दिए थे, तो उतना पुराना नहीं चलेगा, आप लोग का रिजेक्ट हो जाएगा फिर से फॉर्म आप लोगों का।
उसके बाद देखिए एक BC1 से अभ्यर्थी हैं और अपना सर्टिफिकेटें नहीं दिए हैं। तो जब सर्टिफिकेट आप लोग दे रहे हैं तो ठीक से देख लेना आवासीय है कि नहीं, आप लोगों का 10th का मार्कशीट ओरिजिनल वो कॉपी है कि नहीं। EWS से अप्लाई कर रहे हैं तो EWS हम दिए हैं कि नहीं, 4 फ़ोटो देना है। पहले उस वीडियो को आप डिटेल से जा कर के देख लीजिएगा, 20-25 मिनट का बनाया गया है। आप शांत दिमाग से पूरा उसको सुन लीजिएगा क्या कुछ वहाँ पे। देखिए यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र से संबंधित कितने सारे अभ्यर्थियों का फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। सो यहाँ पे भी देखिएगा ये 2018 का कोई तो 2017 का तो कोई अभ्यर्थी देखिए यहाँ पे आवास प्रमाण पत्र ही नहीं दिए हैं, तो जाहिर सी बात है फॉर्म तो रिजेक्ट होगा ही होगा। तो ये पूरा आप लोग देख लीजिएगा ताकि आप लोग अभी सावधानी बरतें और फॉर्म आप लोग का एक बार में ही स्वीकार कर लिया जाए। और जिनका बीट क्षेत्र नहीं दिया गया है आप निश्चिंत 1-2 दिन थोड़ा सा आप इंतज़ार कीजिए, मंडे को आप लोगों को अपडेट दिया जाएगा। और जैसा कि अभी तो जब 150 के समथिंग अभ्यर्थी मिलने गए थे उस समय साफ साफ तौर पर DC महोदय के द्वारा ये चीज़ बतलाया गया है कि यदि आपका बीट क्षेत्र से नहीं दिया गया है लिस्ट में, कोई बात नहीं, आप अपना बीट क्षेत्र पता कीजिए और बीट संख्या पता कीजिए, आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा आप लोगों का। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहना चाहूँगा कि यदि कुछ ऑफिशियली अपडेट निकलता है तो ठीक, नहीं तो आप मंडे के बाद सोमवार से ही आप लोग फॉर्म भरना प्रारंभ कर दीजिएगा। भले आप लोग का दिया गया हो चाहे नहीं दिया गया हो, लेकिन सोमवार तक आप लोग इंतज़ार कीजिए। और हाँ, जो अभ्यर्थी अभी तक इस देवघर चौकीदार बैच से नहीं जुड़े हैं तो आज आप लोगों का लास्ट दिन है, 5 तारीख लास्ट रात के 12 बजे आप लोग का ये ऑफ़र समाप्त हो जाएगा, जो कि अभी आप 249 रुपये में आप इस बैच से जुड़ कर के संपूर्ण तैयारी A to Z, मतलब कि बैच में यदि आप जुड़ते हैं तो 50 नंबर के लिए जो कुछ आप लोग का पढ़ना है, जिला GK, झारखंड GK, ऑल इंडिया GK, साइंस, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, हर एक चीज़ का यहाँ पे पहले आप लोग के थ्योरी नोट्स क्लासेस, चैप्टर वाइज MCQ, साथ ही यहाँ पे प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे आप लोगों को। क्लास से जुड़ने के लिए प्ले स्टोर में जाइए और शुभम गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस प्रकार का आप लोगों का एप्लीकेशन का लोगो है वो देखने को मिलेगा। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐप का लिंक आप लोग को मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। और देखिए इस तरीके से आप लोगों का संपूर्ण किस प्रकार से फॉर्म भरना है, हर एक चीज़ बारीकी से आप लोगों को वीडियो बनाकर दे दिया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।